चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एडीजी का बंद घर चोरों ने निशाना बनाया। आईपीएस तदाशा मिश्रा के घर पर निशाना बनाया गया, चोरी की गई है। बिजली के तार और वायरिंग में तोड़फोड़ की गई। 4 महीने से आईपीएस का घर बंद पड़ा था। अशोकनगर में है एडीजी का आवास। जांच में अरगोड़ा थाने की पुलिस जुट गई है। रांची से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एडीजी के बंद घर को निशाना बनाया गया। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, अब जब खासी लोग उनके घर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की बात ही क्या की जाए। जी बिल्कुल, की वारदात इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। बीते दिनों भी अगर बात की जाए तो इस तरह की घटनाएं आम हुई, लेकिन ये आम लोगों के साथ अब तक थी। लेकिन अब पुलिस के सीनियर अधिकारियों के आवास भी नहीं बच पा रहे, वहां पर भी जो चोर हैं वो अपनी जो पैनी निगाह है, जो शातिब नजरें हैं वहां दे रहे हैं और वहां भी चोरी करके आसानी से निकल जा रहे हैं। अब पुलिस इस मामले की अनुसंधान में जुटी है। देखना होगा कि कब तक जो वरीय अधिकारी हैं उनके घर में हुई चोरी का खुलासा होता है और कब तक जो चोर हैं वो गिरफ्तार होते हैं। लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, जिस तरह से स्नैचिंग की वारदात हो या फिर चोरी की वारदात हो, उस पर लगाम नहीं लग पा रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि आखिर रांची के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो अधिकारी हैं वो क्यों नहीं सीरियस हो रहे हैं और क्यों नहीं इसे लेकर उनके द्वारा कोई विशेष रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। और खासकर तब जब विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी खड़े कर रहा है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात जैक के 12वीं बोर्ड के रिजल्ट की करेंगे। 12वीं की परीक्षा में धनबाद के गोविंदपुर की छात्रा अंकिता दत्ता ने पूरे राज्य में साइंस में टॉप कर एक नई मिसाल कायम की है। अंकिता को 12वीं में 95.04% और कुल मार्क्स 477 अंक प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में बल्कि गोविंदपुर और धनबाद जिले में भी खुशी की लहर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में पढ़ने वाले छात्राओं को अपने रिजल्ट का इंतजार था और आज उनका इंतजार खत्म हो गया है। धनबाद गोविंदपुर में रहने वाली अंकिता दत्ता स्टेट टॉपर की है। साइंस में अंकिता ने पूरे राज्य में अव्वल स्थान लाया है। जी नहीं, इतना ज्यादा उम्मीद नहीं था। क्या परसेंटेज आया, किस तरीके? जैसे एग्जाम टाइम, जब एग्जाम सामने आने लगा तब मैं मिनिमम 3 आवर्स पढ़ती थी और हर दिन जैसे वेरी करता था। कभी अगर मुझे बोरिंग लगता था तो मैं मूवीज वगैरह भी देखती थी, सोशल मीडिया भी यूज करती थी और मैं अपनी ज्यादातर पढ़ाई जैसे PYQs वगैरह यूट्यूब या ऐसे सोशल अकाउंट से ही सॉल्व करती हूँ। क्या लक्ष्य है आगे का? अभी तो मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही हूँ। बेटी को देखिए, हम लोग का 3 बेटी, हमारा तीनों बेटी को हम पढ़ाई में कभी भी लोग को ही नहीं की कि तुम लोग पढ़ाई करते जाओ, कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो इसलिए हम बच्ची लोग को बोलेंगे तुम लोग को पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है वो कोई दिक्कत नहीं। सब चीज़, कोई चीज़ का इन लोग का प्रॉब्लम नहीं होने देते। पढ़ाई में कोई हमको कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमसे होता वो तो हम करते थे, लेकिन मेरी बच्ची थी वो मेहनत बहुत अच्छा करती थी। उम्मीद थी कि वो अच्छा करेगी, लेकिन इतना अच्छा करेगी वो नहीं जानते थे। लेकिन वो जो मेहनत की थी उसको मेहनत का फल मिला है, उसी में बहुत खुशी। स्टेट टॉपर की है साइंस में और अब उसका लक्ष्य है कि इंजीनियर बने। हालांकि इंजीनियर वह क्यों बनना चाहती है वह कह रही है कि यह सीक्रेट है, लेकिन उनके माता पिता का कहना है कि भले ही उनके आय और सीमित संसाधन है, लेकिन अगर बिटिया इंजीनियरिंग करेगी तो उसके लिए ऋण लेना पड़े या फिर जमीन बेचना पड़े, उसके लिए वह तैयार है। लेकिन बेटी के लक्ष्य में पूर्ति के लिए वह सब कुछ करने जा रहे हैं। स्टेट टॉपर की है अंकिता, तो घर में त्योहार का माहौल है और आस पड़ोस के लोग और परिजन के जो रिश्तेदार हैं वो लगातार फोन कर बधाई दे रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18। जैक 12वीं बोर्ड की परीक्षा में चाईबासा के संत जेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा रेशमी कुमारी ने कॉमर्स में पूरे स्टेट में टॉप किया। उन्होंने 476 अंक लाकर टॉप किया है। रेशमी की उपलब्धि पर उनके माता पिता के साथ स्कूल के शिक्षक शिक्षिका भी काफी खुश नजर आए। फील कर रही हूँ कि मैं पूरे स्टेट में फर्स्ट टाइम करते हैं उनके। आगे क्या लक्ष्य है? आगे BBA करूँगी। हमको तो इसका मेहनत और टीचर सबके ऊपर में पूरा भरोसा था कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर करेगी, तो स्टेट टॉपर में आई है। ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग चाहते थे कि ये जो मेहनत कर रही है इसका मेहनत का फल इसको मिले, ऊपर वाले की कृपा से मेहनत का फल मिला है इसको। आज पूरे जेवियर फैमिली को बहुत ही खुशी हो रही है
क्योंकि हमारी बच्ची रेशमी कुमारी स्टेट टॉपर आई हुए हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, और यह खुशी पूरे ज़िला को भी होनी चाहिए क्योंकि ज़िला का नाम उन्होंने ऊपर पहुंचाया है। चाईबासा के अंकित कुमार साहा इंटर साइंस में 476 अंक लाकर झारखंड का दूसरा स्टेट टॉपर बने। अंकित की इस उपलब्धि पर परिवार के लोग काफी खुश हैं। अंकित ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और कॉलेज के शिक्षकों को दिया है। अंकित कुमार साहा के पिता एक चाय विक्रेता हैं और माता गृहिणी हैं। अंकित ने अपनी मेहनत के बल पर यह सफलता हासिल की है। बहुत सौभाग्य के साथ, बहुत खुशी के साथ ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। आज मेरे पूरे राज्य में सेकंड स्थान प्राप्त किया है साइंस में, जो कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जी। मेरी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सहयोग किया। जैक 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जामताड़ा के मिहिजाम के 2 छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर पूरे जिले का नाम रोशन किया। मिहिजाम निवासी हसन शेख ने स्टेट में कॉमर्स में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि पीयूष साहब ने तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। जहां हसन शेख ने 475 अंक तो पीयूष साहब ने 474 नंबर प्राप्त किए हैं। दोनों ही मिहिजाम +2 हाई स्कूल के छात्र हैं। दोनों ही छात्र आगे की पढ़ाई के बाद सीए की तैयारी करना चाहते हैं। पढ़ाई के लिए बस कंसिस्टेंसी मेंटेन किए थे। कितने घंटे पढ़ाई? एडमिशन के बाद फिर उसके बाद फिर देखेंगे। फिलहाल अभी ग्रेजुएशन में सर इम्पोर्टेंट तो सर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं सर वो इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, थ्योरी पे भी फोकस करना है, यही सब इम्पोर्टेंट। सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे थे तैयारी करने के समय? तो तैयारी करने के टाइम नहीं करते। नहीं। कितने घंटे पढ़ाई की सर? एग्ज़ाम के टाइम तो 8-9 घंटे। जैक 12वीं बोर्ड की परीक्षा में लोहरदगा के सेना प्रखंड की छात्रा रोशनी भगत ने जिला का नाम रोशन किया है। रोशनी भगत 468 अंक लाकर जिला टॉपर बनी, साथ ही राज्य में टॉप 10 रैंक में शामिल हुई। छात्रा रोशनी भगत को इंटर साइंस में पूरे झारखंड में 9वां रैंक मिला है। और मेरा जो सफलता का जो श्रेय है वो सबसे पहले हमारे स्कूल के टीचर्स को जाता है। उन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किए। कभी भी किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम होती थी तो हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। उसके बाद मेरे माता पिता को थैंक यू, क्योंकि जब भी मुझे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उसको सभी चीज़ ला कर के हमको दिए। और हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते थे कि घंटा कभी डिसाइड करें, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ टाइम मैटर नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर करता है। हम केवल डेली का टारगेट सेट करते थे और उसको कंप्लीट करते थे, बस वही ऐसे ही पढ़ाई करते थे। हमको मेरा बेटी जिला टॉप की तो हमको बहुत खुशी लग रहा है, और बहुत मेहनत के साथ हम इसको पढ़ाई हूँ और हर बात को ये मानती थी। और हम एक छोटे से इसको हम बहुत अधिक कोशिश की हूँ पढ़ाने के लिए, और हर टीचर को हम धन्यवाद देना चाहती हूँ स्कूल का कि वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए। के तुरार पंचायत सुदूर पंचायत है, वहाँ से ये बच्ची बिलोंग करती है और इनका तकरीबन साइंस सेक्शन में 93.6% है। ये अपने आप में उपलब्धि है और हम उनके निकट छके उनको बुलाकर हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में, ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे और आगे वो ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उनको जो भी सपोर्ट होगा राज्य सरकार और जिला प्रशासन उसमें सहयोग करेंगे। और जैक 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जमशेदपुर के पटमदा गांव की बेटी ने कमाल कर दिया। आतुषी मिश्रा ने साइंस में 94.8% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया। आतुषी की इस उपलब्धि से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। 10वीं में बस एक ही ट्यूशन लिया था और 12वीं में मैंने 2 ट्यूशन लिए हैं। एक मेरे केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स और मैथ्स में एक ही टीचर पढ़ाते थे। मैं स्कूल ट्यूशन दोनों को छोड़कर डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करती थी। आगे क्या करना है? आगे मुझे कंप्यूटर साइंस लेके आगे बढ़ना है। जैक 12वीं बोर्ड की साइंस परीक्षा में गुमला के अवनव ने नाम रोशन किया है। इंटरमीडिएट साइंस में 92% अंक प्राप्त कर अवनव कुमार जिला टॉपर बने, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। झारखंड में आज इंटरमीडिएट परिणामों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें
क्या ऐसे छात्र हैं गुमला के भी जिन्होंने सफलता का परचम लहराया है। तो इस वक्त मौजूद है गुमला के डीएसपी रोड में, जहां साइंस का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जो छात्र है अभिनव कुमार, वो जिला टॉप किए हैं। उनके बारे में हम आपको बताएं तो वो उनको कुल जो नंबर प्राप्त हुआ है वो 460 नंबर मिला है। तो किया और जो डेज रहे उसने एंजॉय भी किया, ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ाई करता रहा और इसी तरह पढ़ाई किया। और जब एग्ज़ाम का घड़ी पास आया तो बस जो फॉर्मूले थे उनको दोबारा रिवाइज़ किया और टेंशन फ्री होकर बस जाके एग्ज़ाम दे दिया। सफलता का श्रेय किसको देंगे? सफलता का श्रेय कमरपुर कॉलेज के टीचर्स को दूंगा पहला श्रेय, और दूसरा मेरे माता पिता को देना चाहूँगा। इसने जो किया है वो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी प्रयास करूँगा कि बच्चा मेहनत से पढ़ाई करे, आगे बढ़े और जैसा इसका खुद का सोच है कि ये इंजीनियर, उसमें मैं अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट करूँगा। खुशी हो रहा है, अच्छा लग रहा है और आगे पढ़े मन लगा के, बस यही दुआ है भगवान से। आपको लगा था कि बेटा टॉप कर पाएगा करके? मन का तो था हाँ। और आया तो बहुत अच्छा लगा। सकते हैं जो अभिनव कुमार है वो जिला टॉपर है और इनके परिवार में भी रिजल्ट निकलने के बाद खुशी का माहौल है और इनके पिता का भी साफ साफ कहना है कि जो इनका बेटा था वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, साथ में जो सोशल मीडिया है उससे दूरी बना करके पढ़ाई में बेहतर तरीके से जो पढ़ा उसका ही आज परिणाम है कि वो रिजल्ट निकला और आज जिला टॉपर किया है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। अब बड़ी खबर चाईबासा से, जहां सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर एक ग्रामीण घायल हो गया। घायल छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बालीबाग के पास जंगल की है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जंगल में पत्ता तोड़ने गए थे। इसी दौरान नक्सलियों की ओर से लगाए गए प्रेशर आईडी बम पर एक युवक का पैर पड़ गया, जिसके बाद हुए विस्फोट में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पुलिस कैंप लाकर प्राथमिक इलाज दिया गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। नामकुम में मवेशी तस्करी पर एक्शन हुआ है। पिकअप वैन में ठूस कर भरे गए थे मवेशी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 10 गौवंश को रेस्क्यू किया गया। ड्राइवर और गाड़ी मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर भी देखते चलिए, रांची से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। नामकुम में मवेशी तस्करी पर ये एक्शन की तस्वीर। पिकअप वैन में ठूस कर ये मवेशी भरे गए। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। 10 गौवंश को का रेस्क्यू कर दिया गया है। ड्राइवर और गाड़ी मालिक जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। और खबर जमशेदपुर से, जहां साक्षी थाना क्षेत्र के एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल कैंपस में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि युवती को किसी बड़े डॉक्टर ने नहीं, लोग ये मरने के लिए आ रहे हैं। इन लोग को नया हॉस्पिटल खुला, वहाँ पे रेफर कर देना चाहिए इन लोग को, लेकिन इन लोग कोई नहीं बोलता है। कल से हम लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर से हम लोग मिलने के लिए कि भाई क्या करेगा क्या नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा, कोई पता नहीं चल रहा है। लिस्ट देखा तो लिस्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम था, बट एक भी डॉक्टर्स उसमें से अवेलेबल नहीं थे। फिर एक जन आई, उन्होंने बोला कि मैं भी पीजी की हुई हूँ, आप दिखा दो मेरे को, आप मैं भी डॉक्टर हूँ, पीजी की हुई हूँ। बट जो लिस्ट में डॉक्टर है, हम लोग उनके भरोसे में आए थे कि वो एमजीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर है, इमरजेंसी में दिखाने के लिए। तो अच्छा डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर के अभाव के चलते ये हाल हुआ। कल 10 बजे से अभी तक एक बार भी डॉक्टर देखा? सीनियर डॉक्टर तो नहीं लग रहा हमको। जितना भी डॉक्टर है तो यंग है, मतलब सब। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कांके प्रखंड के उप प्रमुख के घर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना सामने आ रही है। कमरे में रखे कीमती सामान जलकर खाक हो गए हैं। घर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अजय पैठा कांके उप प्रमुख हैं, प्रखंड उप प्रमुख हैं कांके के अजय पैठा, उनके घर पर यह आग लगी है। रांची से बड़ी खबर, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कमरे में जो कीमती सामान रखा था वो जलकर खाक हो चुका है। खबर रांची से, जहां इन दिनों बिना लोगों की जानकारी के उनके नाम से लाखों के लोन लेने का खेल चल रहा है। ऐसे ही मामला गोंदा थाना क्षेत्र के राकेश सिंह के साथ हुआ। जब वे बैंक से लोन लेने गए तो पता चला कि उनके नाम पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लालपुर ब्रांच से लोन जारी हो चुका है। इसमें उनके नाम का आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा किया गया। सारी जानकारी सेम टू सेम है, लेकिन तस्वीर से हेरफेर किया गया है। अब इस वजह से राकेश सिंह बैंक में डिफॉल्टर की श्रेणी में रख दिए गए हैं। गई है रिपोर्ट आया मेल सिविल पर कि आपका पैन आधार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैच कर रहा है और जाके आप ब्रांच से मिलिए। तो हम ब्रांच से जाकर मिले, वहां पर पता चला कि हाँ, हमारा पैन मेरा आधार वहां पर है और उस पर फ्रॉड लोन कर दिया गया है 17.5 लाख रुपया का। ईमेल के द्वारा हमने कंप्लेन किया और 27 तारीख को ही
मैं लालपुर थाना में भी एक आवेदन दिया। उस आवेदन में मैंने अपना सारा व्यथा लिखा और उसमें बताया कि हमारे द्वारा कोई लोन के अप्लाई नहीं किया गया, ना लोन हमारे द्वारा लिया गया। वहाँ पर मेरा फर्जी साइन, फर्जी फोटो, फर्जी वहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट्स लगा के पैन आधार यूज करके और बैंक की मिलीभगत से हमारे ऊपर लोन कर दिया गया। ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो किसी फर्जी व्यक्ति को दे दिया गया है। बैंक से आपके नाम पर लोन हो जाए और आपको इसकी खबर भी न चले। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी रांची में भी सामने आया है। रांची के लालपुर थाने में इसे लेकर आवेदन दिया गया है। बता दें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जिस व्यक्ति का दिया गया उसमें उसकी तस्वीर हटा दी गई और उसे ही बैंक में जमा किया गया और बगैर किसी छानबीन के बैंक की तरफ से 17.5 लाख से ज़्यादा का लोन भी उसे दे दिया गया अमुक व्यक्ति को। और उस मामले में जानकारी तब सामने आई जब व्यक्ति को जो इस पूरे मामले में ओरिजिनल व्यक्ति है जिसे लोन की ज़रूरत पड़ी और जब वो बैंक गया तो उसे कहा गया कि आप बैंक के डिफॉल्टर हैं और उसे लोन नहीं मिला। जब इस मामले में छानबीन व्यक्ति के द्वारा की गई तो पूरा मामला जो है वो छनकर सामने आया है। इस पूरे मामले में बैंक की बिली भगत की भी आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है और इसे लेकर लालपुर थाने में आवेदन दिया गया है। लेकिन 3 से 4 दिनों का वक्त गुजर चुका है, अब तक एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई है। पुलिस फिलहाल मामले में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो आने वाले दिनों में सामने आते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सिंडिकेट अगर कहा जाए तो रांची के बैंकों में इन दोनों एक्टिव है, जो इस तरह के फर्जी लोन जो है वो दिलवा रहा है और लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। और झारखंड की खबरों के बीच बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है। सरसी थाना के ऑपरेटर का शव बरामद हुआ है। ललित कुमार का शव बरामद किया गया। कोसी कॉलोनी के घर में यह शव मिला है। फांसी के फंदे से लटका मिला शव। एफएसएल की टीम अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर, सरसी थाना के ऑपरेटर का शव बरामद हुआ है। ललित कुमार नाम है जिनका शव बरामद किया गया। कोसी कॉलोनी के घर से ये शव मिला है। फांसी के फंदे पर लटका मिला था शव। एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर धनबाद से, जहां झरिया के भौरा ओपी में काली मेला छठ घाट पर युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। टाटा कंपनी के रिटायर्ड कर्मी टुनटुन साहब के बेटे नागेंद्र साहब के रूप में मृतक की पहचान हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की बाइक और दूसरे सामानों को जब्त कर दिया है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और जांच में जुट गई है। चूँकि पानी में डूबने का भी साक्ष्य है, बॉडी मांस वगैरह जो है वो भी बॉडी से निकला हुआ है। चींटी वगैरह जैसा किसी के काटने का भी पूरा हर जगह बॉडी में है। कई जगह छिलाया हुआ भी है, एब्रेजन भी है। तो ये सारा साक्ष्य एक जगह संकलित करके हम लोग अभी पे कपड़ा, एक चप्पल, ये सब है। थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं, उनको विधिवत जब्त करेंगे और फिर थाना ले जा करके उसमें जो साक्ष्य होगा, टेक्निकल साक्ष्य, बायोलॉजिकल साक्ष्य जो भी है, साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी केस को क्रैक करने का। और खबर रांची काला कारोबार किया करते थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद आरोपियों को 16.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम पर रामबाबू साहब और राधेश्याम साहब हैं। दो व्यक्ति को ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त पिता पुत्र हैं, एक रामबाबू साहब और राधेश्याम साहब। इनका आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी ये जेल जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम लोग लगे हुए हैं कि आखिर ये ब्राउन शुगर लाते कहाँ से हैं। और धनबाद में चोरों ने एक बार फिर बंद घर को निशाना बनाया और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना बरोरा थाना क्षेत्र के जमूटांड थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की। शुक्रवार की देर रात 2:15 बजे चोर दबे पांव घर पहुंचे, जिसकी तस्वीर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित घर वालों के मुताबिक 70,000 रुपए और 1 लाख